मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप आज सबके बीच एक बहुत शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ, जो टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत सारे बच्चे को चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में बहुत ज़्यादा समस्या होता है। इसी समस्या को देखते हुए मैं आज आप सभी के बीच एक शानदार टॉपिक, इतना ट्रिक, खतरनाक ट्रिक से आज आपको मैं चक्रवृद्धि ब्याज बताऊंगा कि आजीवन आप चक्रवृद्धि ब्याज बनाना भूलेंगे ही नहीं। सिर्फ एक आप ध्यान पूर्वक ध्यान देंगे, देखिएगा कैसे बनता है चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे देखिए, आपको दे देगा, मूलधन दे देगा 1000 रुपया, मूलधन दे दिया 1000, ठीक है। आपको दे देगा, रेट दे देगा 10%, रेट कितना दे दिया 10%, और टाइम दे देगा 2 वर्ष, टाइम दे देगा 2 वर्ष, और आपसे पूछ देगा CI क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। देखिए तो चक्रवृद्धि ब्याज निकलता कैसे। तो हम अगर चक्रवृद्धि ब्याज बाई फॉर्मूला बनाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और बहुत ज्यादा कंपटीशन एग्जाम में हमको टाइम बचाना बहुत ज्यादा मैटर करता है। इस चलते हमको एकदम शानदार तरीका से ट्रिक में एकदम सेकेंडों में बनाना है। देखिए कैसे बनता है सेकेंडों में। चक्रवृद्धि ब्याज का सबसे मेन फंडा क्या है, रेट पे डिपेंड करता है और टाइम पे डिपेंड करता है। रेट और टाइम को आप समझ गए तो आपको बनाने में कोई समस्या ही नहीं होगा। देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले देखिए, ये 10% है ना, इस 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब होता है 1/10। आप ये भी जानेंगे कि 1/10 कैसे आया, पहले भी समझिए। देखिए हम जानते हैं कि प्रतिशत को हटाएंगे, यानी प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बटा में 100 देते हैं तो प्रतिशत क्या होती है, हट जाता है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना है 1/10 आ गया। यानी 10% का मतलब कितना हुआ, 1/10 हुआ। यानी हम समझिए कि 10 का सामान है, उस पर 1 रुपया क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। 10 का सामान, उस पर 1 रुपया ब्याज लग रहा है, यानी 10 रुपया का सामान हम कितना में बेच रहे हैं, 11 रुपया में बेच रहे हैं। फिर देखिए 10 रुपया का सामान है, फिर हमको 11 रुपया का, क्यों, क्योंकि क्या साल है, 2 साल है, तो ये पहला साल का ब्याज हो गया और यह दूसरा साल का ब्याज। कोई दिक्कत। अब देखिए 10 में 10 से गुना करेंगे कितना जाएगा, 100। 11 में 11 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 121। ये आपका हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया आपका अमाउंट। ये दोनों का अंतर जो होता है ना, यही आपका CI होता है, यही इसका क्या होता है, ब्याज हो जाता है। अब देखिए 100 का मान दिया है कितना, 1000। प्रिंसिपल यही ना है, प्रिंसिपल कितना दिया है 1000, यानी 1000 का 100 का मान कितना है, 100 का मान 1000 है, और कितना ब्याज लग रहा है, 21, ठीक है। 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, 10 गुने 21 गुना कर देंगे 210 रुपया। यही आपका क्या निकल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। यही आपका क्या आया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। देखिए कितना शानदार से, कम सेकेंड, मतलब कितना मिनटों नहीं, सेकेंडों में हम इस क्वेश्चन को बना सके। अब देखिए आपको यही एग्जांपल, एक और एग्जांपल देते हैं ताकि आपको ज्यादा बेटर तरीका से समझ में आएगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आपको हम बताते हैं दूसरा तरीका से। देखिएगा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब देखिए समझिएगा एक और एग्जांपल से, ताकि आपको चक्रवृद्धि ब्याज बनाने में समस्या ही ना हो, ठीक है। देखिएगा मान लीजिए आपको दे देगा, रेट दे देगा, रेट दे देगा आपको 20000, रेट दे देगा 2000 मानते हैं, ठीक है, और आपको 2000 दे दिया रेट। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको 10% दे दिया और टाइम कितना दे दिया, 2 वर्ष। अब देखिए गौर कीजिए, 10% मतलब अभी क्या होता है आपको 1/10, यानी कि 10 का सामान कितना में 11, 10 रुपया में हमको 1 रुपया ब्याज लग रहा है। क्या वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। 10 का 11 कितना आ जाएगा, 100 माइनस 121, ठीक है, 100 माइनस 121, ठीक है। कितना का ब्याज आ रहा है, 21 का। अब देखिए हुआ यही, इसी का मान, यही 100 का मान कितना दिया, 2000, तो 2000 दिया कितना का मान, 100 का, गुने कितना हो जाएगा 21, 2 0 से 2 0 खत्म, 21 गुना हो जाएगा 42, यानी 420 रुपया। यही आपका क्या होगा, CI हो जाएगा। यही आपका क्या निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। चलिए आपको बहुत अच्छा लगा होगा, धन्यवाद। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपको अच्छा लेके आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।